हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी बज़ मेरे साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सेविंग बैंक अकाउंट एंड करंट बैंक अकाउंट, इन दो अकाउंट्स के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हुए आइए शुरू करते हैं। देखें, सेविंग अकाउंट क्या होता है उसे समझे हम। सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ एंड पर्सनल सेविंग रखने के लिए खुलवाता है। फ्रेंड्स, इस अकाउंट के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं है और मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप जमा कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप कैश ट्रांजैक्शन 50,000 या उससे ज़्यादा का कर रहे हैं उस वक्त आपको पैन कार्ड वैलिडेट कराना ज़रूरी हो जाता है। आगे अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट के बारे में। देखें, करंट अकाउंट क्या होता है। फ्रेंड्स, करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगर आपका कोई व्यापार, कोई बिजनेस है और उस व्यापार या बिजनेस के रिलेटेड आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आपको करंट अकाउंट के थ्रू करना पड़ता है। यानी करंट अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए होता है और करंट अकाउंट के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी होता है और उसमें जीएसटी नंबर भी लगता है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आप दे दे, लिखवा दे तो अच्छी बात है, वो ऑप्शनल होता है। चलिए आप देखते हैं सेविंग अकाउंट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स। देखिए, एक होता है सेल्फ इंडिविजुअल अकाउंट जो खुद व्यक्ति अपने खुद के सेविंग्स को करने के लिए खुलवाते हैं। एक होता है वुमेन्स अकाउंट, लेडीज़ और औरतें लोगों के लिए अलग से खोलने की एक फैसिलिटी है। एक होता है किड्स यानी कि बच्चों का अकाउंट। एक होता है सीनियर सिटीज़न अकाउंट जो 60 साल या उनकी उससे ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होते हैं वो इसे खुलवाते हैं। एक होता है सैलरी अकाउंट जहां पर आपकी स्पेसिफिक सैलरी जमा होती है। और एक होता है NRE एंड NRO अकाउंट जो लोग विदेश हैं और वो अपना अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं वो लोग ये अकाउंट खुलवाते हैं। जिस तरह से हमने सेविंग अकाउंट के प्रकार टाइप्स देखे, आइए देखते हैं करंट अकाउंट के प्रकार। करंट अकाउंट में एक अकाउंट होता है इंडिविजुअल करंट अकाउंट। अगर कोई व्यक्ति खुद अपने बिजनेस का मालिक है और अपने बिजनेस को अकाउंटिंग अलग से रखना चाहता है तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट वो अपने नाम पर शुरू कर सकता है। इस अकाउंट के लिए कोई फर्म या सेटअप वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। जबकि एक अकाउंट होता है प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ये वो अकाउंट है जिसमें दो मालिक या उससे ज़्यादा मालिक मिलकर अपनी एक फर्म ओपन करते हैं और अपना बिजनेस शुरू करते हैं और वहाँ उस बिजनेस को रन करने के लिए, उसके ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोप्राइटर अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये दो हो गए। थर्ड वाला है जो है पार्टनरशिप अकाउंट। जैसे मैंने ऊपर कहा वैसे ही पार्टनरशिप अकाउंट में भी सेम होता है। पार्टनर अपना बिजनेस रन करने के लिए अपना एक अकाउंट खुलाते हैं जो दोनों तरह से वो दोनों साइड से अपना मेंटेन करते हैं। एक होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकाउंट। करंट अकाउंट में एक होता है LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अकाउंट। एक होता है ट्रस्ट SB एंड CA। जो ट्रस्ट अकाउंट होते हैं वो सेविंग एंड करंट दोनों खुलवा सकते हैं। और HUF अकाउंट जो होता है वो भी सेविंग्स एंड करंट दोनों में खुलवा सकते हैं। आइए अब देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेविंग अकाउंट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट रखती है। किसी बैंक में आप देखेंगे 3% से लेकर 4%, 5% होता है, तो कुछ बैंक में 7% तक भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है अपने कस्टमर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, वो बैंक डिसाइड करती है। जबकि करंट अकाउंट में अगर करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देती बैंक। वैसे ही बैंक बहुत से बेनिफिट्स इस करंट अकाउंट पर देती है, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं पे करती करंट अकाउंट पर। अब देखते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन लिमिट क्या रहती है। अगर हम बात करें सेविंग अकाउंट की तो यहाँ पर एक पैन कार्ड से अगर कस्टमर कैश ट्रांजैक्शन करना चाहता है और सेविंग अकाउंट है तो वो अपने एक पैन कार्ड से पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि मैक्सिमम वो विड्रॉल और कैश डिपॉजिट ये दोनों मिलाकर 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकता है। बैंक द्वारा इनकम टैक्स विभाग को उसे जानकारी देनी होगी यदि उसका जो ट्रांजैक्शन है 10 लाख से बढ़ जाता है,
क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी के बगैर आप आगे ट्रांजैक्शन करते हैं वो आपके हित में सही नहीं होता। तो आप कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट कर तो सकते हैं, लेकिन एक बैंक क्या होती है उनकी ओर से एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट से इतना डिपॉजिट और विड्रॉ लिमिट क्रॉस हो चुका है। फिर आगे इनकम टैक्स वो चाहे तो इंक्वायरी करे, ना करे वो उनके ऊपर है। इसी तरह से अगर बात करें करंट अकाउंट की, तो एक पैन कार्ड नंबर से जितने भी करंट अकाउंट ओपन किए हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 40 लाख रुपए की लिमिट है। यानी कि आप करंट अकाउंट में 40 लाख रुपए का कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें 40 लाख से ज़्यादा किया जा सकता है। अगर आप 40 लाख से ज़्यादा कर देते हैं तो बैंक द्वारा एक इनकम टैक्स विभाग में जानकारी दी जाती है, उनको देना ही रहता है कि इस करंट अकाउंट की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सो करंट अकाउंट में 20 लाख तक विड्रॉ करने पर यहाँ कोई टीडीएस नहीं कटता है। अगर 20 लाख से ज़्यादा विड्रॉ किया तो आपका टीडीएस कटेगा। अगर आप बैंक में इन्फॉर्म कर दें कि आपका इनकम टैक्स कंटिन्यू लास्ट 3 सालों से भरा जा रहा है और आप उसे प्रूफ कर दें तो आपको 1 करोड़ तक का कैश विड्रॉल करने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। अगर बिजनेसमैन बैंक में ये डिक्लेरेशन दे दें कि उसका बिजनेस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिलेटेड है तो फिर आप यहाँ पर उस कस्टमर के लिए यानी जो पर्टिकुलर करंट अकाउंट होल्डर है उसके लिए 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का भी विड्रॉ बिना किसी टीडीएस कटे वो कर सकते हैं। तो आप जितना चाहे इस तरह से आप कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगती। सो अब बात करते हैं हम मिनिमम बैलेंस कि सेविंग अकाउंट के अंदर आपको मिनिमम बैलेंस कितना रखना ज़रूरी है। तो देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है बैंक पर, लेकिन कुछ बैंक होती है जो मिनिमम ज़ीरो अकाउंट से भी बैलेंस खोल के देती है, यानी मिनिमम अकाउंट रखने को कहती है। या वो कुछ बैंक में 500 रुपये होता है, कुछ 1000, कुछ 10,000, तो कुछ बैंक में मिनिमम 25,000 तक का मिनिमम बैलेंस उनको रखना होता है। जबकि करंट अकाउंट में अगर मिनिमम बैलेंस की बात करें तो ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और उसके प्रोडक्ट के ऊपर। बैंक हर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट रखती है। सो आफ्टर ऑल आइए देखते हैं बेनिफिट्स। अगर आप सेविंग अकाउंट खुलाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स है और करंट अकाउंट में क्या बेनिफिट्स है। सो बात करते हैं पहले सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में आप यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट में लिंक करके आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और शेयर ट्रांजैक्शंस और शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप बैंक में लॉकर रख सकते हैं, क्रेडिट कार्ड इश्यू करा सकते हैं, डेबिट कार्ड ले सकते हैं, पर्सनल लोन, कार लोन, बाइक लोन वगैरह आप सेविंग अकाउंट से ले सकते हैं। एंड सेविंग अकाउंट से आप नन कैश ट्रांजैक्शन अनलिमिटेड कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से। और आप चाहें अगर आपका बैलेंस अच्छा रखा है आपने सेविंग अकाउंट में तो आपको वहाँ पर गोल्ड परचेस करने पर भी 2 से 5% तक का आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है हमने देखे सेविंग अकाउंट के। ठीक है, उसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ये सब भी आपको ऑफर किए जाते हैं। सो अब देखते हैं हम करंट अकाउंट के क्या बेनिफिट्स है। करंट अकाउंट में सेपरेट अकाउंट कर सकते हैं आप टर्नओवर के बेसिस पर आप बैंक से बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप CCOD लिमिट ले सकते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा सकते हैं, BG बनवा सकते हैं, कैश एंड नॉन कैश अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। और बैंक को इंस्ट्रक्शन देने पर आप करंट अकाउंट में डोर स्टेप बैंकिंग, टेलीफोनिक बैंकिंग फैसिलिटी भी उठा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है सेविंग्स एंड आपके करंट अकाउंट के। सो ये आपको वीडियो एंड ऑडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर लिखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को इसे शेयर करें, ये वाली वीडियो को, और शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल से आप इसी तरह की नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव